गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल ही की तरह यानी कि जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस डिस्कस किया था, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से मैं आज क्लास 10th आरबीएसई की जो क्लास है उसके सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, समझना कि कैसे इस सिलेबस को बेस बना करके हम अपनी प्रिपरेशन करें और प्रिपरेशन करते हुए कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने नंबर्स को अचीव करें। ठीक है। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ स्क्रीन पे बोर्ड पे आपको नंबर दिख रहे हैं, मेल आईडी दिख रही है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं जो है आपको 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो उसको बिल्कुल ध्यान से और पेशेंस के साथ में सुनना है, समझना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस के बारे में, तो अब इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं और क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो मैटर है ये आपके 22 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिसमें आप ध्यान रखना 2 अनसीन पैसेज आपको मिलेंगे, दोनों ही करने हैं और ये 14 मार्क्स 14 नंबर जो है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है। फिर 2 सीन पैसेज आपको मिलेंगे जो कि आपकी बुक है गोल्डन रेस, उसमें से कोई भी लेसन में से आपको पैसेज बना करके दे सकते हैं और जो क्वेश्चंस आपको पुटअप होंगे उनके आंसर्स आपको देने हैं। ये रहेगा आपका 8 नंबर का। ठीक है। तो अनसीन और सीन पैसेज के मार्क्स मिला करके आप स्कोर करेंगे 22 मार्क्स। तो ये तो एक तरीके से देखें तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला टॉपिक है, क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो पैसेजेस जो है बड़े मज़े से करते हैं। तो आई होप आप भी इनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कोई भी गाइड उठाइए आप फ़िलहाल के लिए, और उसमें जो सीन और अनसीन पैसेज दिए हुए हैं उन पैसेजेस को आप सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है। तो इससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर का जो टॉपिक है ये आपके 15 नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है। ग्रामर 15 नंबर के लिए आपको पूछी जाएगी। तो इसमें आप ध्यान रखें कौन कौन से टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मैं आपको बता दूं टेंसेस। टेंसेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है ट्रांसलेशन, कि हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें पूछी जाएगी आपको। क्या पूछी जाएगी? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये 4 नंबर के लिए टॉपिक आएगा, फिलअप्स आएंगे, उनको करेक्ट फॉर्म को फिल करना है आपको। ठीक है। इसी तरह ग्रामर में सेकंड टॉपिक है क्लॉज। अब क्लॉज नाम सुनते ही दिमाग में आता है यार ये तो कभी सुना ही नहीं, तो इसको मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए। आपको गाइड वगैरह या कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है यार ये तो ये टॉपिक था। तो क्लॉज में मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कर्सर पे आप ध्यान रखें कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है, आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। फिर कंजक्शन से रिलेटेड भी इसमें पूछे जाते हैं सवाल, और रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये 3 जो टॉपिक है वो क्लॉज के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और ध्यान रखें आप 3 मार्क्स का जो है वो ये मैटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ग्रामर का एक्टिव पैसिव।
ये आपके 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, टॉपिक तो बड़ा है लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका पेपर भी जो है बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो छुटपुट सवाल करके ही आप मार्क्स गेन कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। नरेशन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, इससे भी आपके सेंटेंस आएंगे 4 मार्क्स के लिए। और फिर ग्रामर का लास्ट टॉपिक आपके पूछा जाएगा मॉडल्स, जो कि 2 मार्क्स 2 नंबर कैरी कर रहा है। तो ये सारे ग्रामर के टॉपिक मिला करके 15 नंबर की आपकी ग्रामर जो है परीक्षा में पूछी जाएगी। तो मैं अगले वीडियो जो बनाऊंगा वो ग्रामर को लेकर के ही है। ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो कंपटीशन वालों के लिए हो, पूरी ग्रामर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें आपको देने का प्रयास करूं, कोशिश करूं। आगे बढ़ते हैं क्लास 10th के सेक्शन की तरफ, जो कि राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन सी। हालांकि यहाँ सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप इतना ही ध्यान रखें राइटिंग सेक्शन जो है हमारे सिलेबस में है। और मार्क्स कितने कैरी कर रहा है ये 14 मार्क्स 14 नंबर के लिए ये पूछा जा रहा है, जिसमें आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो इसमें एक रहेगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आप यहाँ देख रहे होगे 1 आउट ऑफ 2 लिखा हुआ है। 1 आउट ऑफ 2 से मतलब क्या है कि 2 लेटर्स आपको वहाँ मिलेंगे, 2 में से 1 लेटर आपको अटेंड करना है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए आपको जो है वो लेटर पूछा जाएगा, दिया जाएगा। अब लेटर्स में आपके कौन कौन से लेटर्स आप प्रिपेयर करोगे, तब आप 5 नंबर लाने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ध्यान रखें कि पहली जो टाइप है वो है आपके पर्सनल लेटर की। कौन सी टाइप है? पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में आपको फैमिली और फ्रेंड्स को जो आप पत्र लिखते हो, ठीक है, तो ऐसे पत्र आपके इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी टाइप अथवा में जो पूछी जाएगी वो है ऑफिशियल लेटर्स की। ऑफिशियल लेटर्स से मतलब क्या है? एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र खूब लिखे होंगे आपने, हैं, अवकाश के लिए, हाफ डे के लिए, फुल डे के लिए, कभी पेट में गुड़गुड़ हो गई, कभी कुछ हो गया है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशंस लिखनी है। और इस ऑफिशियल लेटर के साथ में अथवा में ये दे रहा है ईमेल। तो ध्यान रखें कि आप ऑफिशियल लेटर या ईमेल में से कोई भी एक आ सकता है। और यहाँ पर्सनल लेटर का जो मामला है ये तो आएगा ही आएगा। तो अब दोनों में से कोई एक अटेंड करना है आपको, ठीक है, दोनों अटेंड मत कर लेना और ये मत लिख देना कि टीचर जो चाहे वो चेक कर ले। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग सेक्शन के, जो कि शॉर्ट पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है आपको और उसकी वर्ड लिमिट बता देता हूँ 60 वर्ड्स। कितने? 60 शब्दों में आपको लिखना है और ये आपको दिलाएगा 4 नंबर। इसी तरह अगला जो टॉपिक है वो भी शॉर्ट पैराग्राफ का ही है, लेकिन इसमें थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। आपको पॉकेट वर्ड्स मिलेंगे या आपको कोई पिक्चर वगैरह वहाँ बनी हुई मिलेगी, तो उसको देख करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 75 वर्ड्स का रहेगा और मार्क्स इसके रहेंगे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब है अपने बुक्स की बात करते हैं अपन। एक किताब है आपके पास गोल्डन रेस, तो इसमें से 15 नंबर के सवाल बनेंगे। क्वेश्चन आंसर वगैरह है या एक्सप्लेनेशन है, अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे। तो 15 नंबर की आपकी गोल्डन रेस है, जिसमें पहला सेक्शन मैं बता दूं पोइट्री सेक्शन का है और पोयम जो है आपके सिलेबस में वो 9 नंबर की है। अब कैसे इसको डिवाइड किया है तो आप नीचे देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन 1 आउट ऑफ 2 विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको जो 3-4 लाइनें वहाँ स्टेंजा के रूप में दी हुई है उनकी व्याख्या करनी है। और व्याख्या भी कैसे करोगे? सप्रसंग व्याख्या, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो ये आप जब करोगे तो आपको 4 नंबर ये दिलाएगा। ध्यान रखना 2 स्टेंजा आएंगे, 2 में से कोई एक आपको अटेंड करना है, दोनों के दोनों मत कर लेना। ध्यान से पेपर को पढ़ा करें, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम रहता है, तो हड़बड़ाहट में यूँ नहीं कहीं आप 2 कर लें। फिर अगला जो है वो है 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आंसर्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स फॉर 5 मार्क्स। पोयम में से ही है, प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे आपको। 3 पोयम में से
आपके प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 2 अटेंड करने हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, 30 to 40 वर्ड्स है, 5 मार्क्स के लिए है। आगे चलते हैं आपके लेसन्स की ओर। तो लेसन में से आप ध्यान रखें, जो प्रश्न उत्तर आएंगे आपके, क्वेश्चन आंसर आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 2 इन अबाउट 60 वर्ड्स फ्रॉम लेसन्स। ठीक है, आपके 2 सवाल जो है वो 60 शब्दों के लिए पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको वहाँ 1 अटेंड करना है 3 नंबर के लिए। और इसी तरह छोटे क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको किन्हीं 2 लेसन में से 2 प्रश्न आएंगे और उनमें से आपको 1 अटेंड करना है, जो आपको 3 नंबर 3 मार्क्स जो है वो दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर, आपके पास एक और बुक है इंग्लिश की जिसका नाम है रेजोल्यूशन। तो ये बुक आपकी 10 मार्क्स कैरी कर रही है, 10 नंबर के लिए है। इसमें भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहली जो टाइप है वो 80 वर्ड्स के लिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई 1 अटेंड करना है, मार्क्स कैरी कर रहा है 5 मार्क्स। इसी तरह फिर शॉर्ट क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स का, जिसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से कोई 1 अटेंड करना है 3 मार्क्स के लिए। और इसी तरह 20 से 25 शब्दों के लिए भी आपको प्रश्न उत्तर मिलेगा अटेंड करने को, जो कि 2 नंबर आपको वहाँ दिलाएगा। तो इस तरह से रेजोल्यूशन में से आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये जो बुक है ये आपकी 10 नंबर की है, 10 मार्क्स कैरी कर रही है। एक टॉपिक जो है वो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, सोशल है, संस्कृत है, कोई भी विषय हो आपका, उसमें आपका पीछा नहीं छोड़ता है, जिसका नाम है रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो ये 4 नंबर के लिए आपके इंग्लिश में आ रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, पढ़नी है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी सी। एक तो है पोस्टर मेकिंग, आपको पोस्टर बनाने को दे सकता है, जिसमें आप कोई ड्राइंग वगैरह बना करके कुछ स्लोगन लिख सकते हैं। कार पुलिंग मतलब कोई आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, या जैसे आप ही बात कर लें स्टूडेंट की, कि एक बच्चा स्कूल के लिए बाइक पे रवाना हो रहा है और अपने घर के पास में रहने वाले बच्चे को अगर वो बाइक शेयर करता है उसके साथ में, कि आज मेरी बाइक ले लेते हैं, कल तेरी बाइक ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम भी बच रहा है, पेट्रोल भी बच रहा है, ठीक है ना, हर तरह से फ़ायदा हो रहा है, आप दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो। तो इसी तरीके से कार में भी एक गाड़ी में कई लोग सवार होकर के समय, पैसा, ईंधन इसकी बचत कर लेते हैं, तो ये कार पूलिंग कहलाता है। फिर इसमें से आपको पैसेज भी दे सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनके क्या उत्तरदायित्व है, क्या ध्यान रखना पड़ता है उनको। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएं, मोबाइल पे बात नहीं करें, सीट बेल्ट का यूज़ करें, लाइसेंस साथ में रखें, गाड़ी के दस्तावेज साथ में रखें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जाती है। फिर है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया मैंने, ड्रंक ड्राइविंग, के शराब पी करके गाड़ी चलाएं, हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं, नहीं चलाएं। क्यों? क्योंकि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, सामने वाले को भी साथ में ज़रूर लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक की गलती दूसरे पर या कईयों पर भारी पड़ सकती है, तो ध्यान रखें। ठीक है, इस पे स्पीच यानी कि आपको एक भाषण लिखना पड़ सकता है। और लास्ट इसमें एक टॉपिक दे रहा है, फिलअप्स विद जनरल एक्सरसाइज, रिक्त स्थान भी दिया जा सकता है, पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा 10th क्लास राजस्थान बोर्ड के इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस या मैंने आपको दिया है प्रेजेंटेशन। तो आप इसी के तहत अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, बुक्स परचेज उन्होंने नहीं की है। ठीक है ना, क्या है, लॉकडाउन खुलेगा तब कर लेंगे। तो इस गलतफहमी में नहीं रहें कि कल कर लेंगे, कल करते तो अपन ने इतने महीने निकाल दिए, और हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। तो अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, और इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।